चलो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फाइलम कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा। जो नॉन वर्टिब्रेट्स उनको कल अपन ने कर ही लिया था, तो अपन देखते हैं ऑल कॉर्डेट्स पॉजेज अ नोटोकॉर्ड, यानी कि जो भी कॉर्डेटा उनमें पीछे की तरफ यानी बैक साइड में एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है विच इज़ रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मिड डोर्सल एक्सिस ऑफ द बॉडी। यानी जैसे अपना भी देखते हैं ना, यहाँ पे जो हार्ड अपन बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी, जो जनरल लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वही अपने लिए क्या होती है, मिड डोर्सल एक्सिस में जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है। एक्सेप्ट अ फ्यू primitive forms in which the notochord persist throughout life। अपन जो देखेंगे कुछ जो प्रिमिटिव्स रहे हैं पहले के टाइम, उनमें पूरा लाइफ टाइम में नोटोकॉर्ड क्या हुआ, विच नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, पूरा लाइफ टाइम में रही। और इन ऑल अदर इट इज़ रिप्लेस बाय द बैकबोन, और कुछ फिर बाद में किसी और अदर में क्या हुआ, वो किससे रिप्लेस हो गई, बैकबोन से। पहले नोटोकॉर्ड के फॉर्म में ही रही, कई में तो अपन प्रिमिटिव्स को देखेंगे। और जो जनरली क्या होता है बच्चों में भी, पहले शुरुआत में जब वो माँ के टमी में होते हैं ना, तो नोटोकॉर्ड के फॉर्म में होती है, फिर धीरे धीरे डेवलप होते होते फिर वो क्या बन जाती है, बैकबोन बन जाती है। ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स हैव अ नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। मैंने बोला ना स्टमक में होते हैं, तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड होती है, बाद में जब बर्थ होने वाला होता है उससे पहले वो बैकबोन बन चुकी होती है। फिर है द कॉर्डेट्स विच पॉजेज अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। जिनमें भी बैकबोन प्रेजेंट होती है वो सारे क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स हैव अ वेल डेवलप्ड वर्टिबल कॉलम फॉर्मिंग द मेन एक्सिस ऑफ देयर इंटरनल स्केलेटन विच मे बी ऑफ बोन और कार्टिलेज। जो पूरा अपना इंटरनल स्केलेटन है उसके लिए एक मेन, जैसे अपन को कोई फ्रेम खड़ा करना होता है, कोई बड़े सी स्ट्रक्चर बनानी होती है, तो उसके लिए अपन एक बड़ा सा बीच में रोड लाइक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, फिर उसके अराउंड कोई चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो वैसे ही हमारा अगर इंटरनल स्केलेटन जो फॉर्म होता है उसके लिए एज अ मेन एक्सिस की तरह हमारी बैकबोन काम करती है। उसी के आसपास हमारा जो पूरा ऊपर का फ्रेम होता है ना स्केलेटन का, वो फॉर्म होता है, सारा उसी पर बनता है। ठीक है, तो ये कई में तो बोन होती है और कई में किस तरीके की होती है, कार्टिलेज। दीज एनिमल्स हैव अ हेड, ट्रंक एंड 2 पेयर ऑफ अपेंडेज। जो भी एनिमल्स हैं जिसमें एक हेड है, एक पूरा ट्रंक है और 2 पेयर ऑफ अपेंडेज मतलब पैर वगैरह है, तो उनमें ये सारी चीज़ होगी ही सही। फिर है गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट एट सम टाइम इन देयर लाइफ। जो जिनमें नोटोकॉर्ड होती है उनमें किसी में गिल स्लिट, जैसे फिश देखते हो ना, फिश में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं ना, तो वैसे ही गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट एट सम टाइम इन देयर लाइफ। उनकी कुछ लाइफ की जो शुरुआती अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज भी तुम देखोगे, सारे उसकी इमेजेस होती है ना एम्ब्रियोनिक स्टेज की डेवलप होते हुए, पूरा बेबी जब डेवलप होता है तो उसमें एक शुरुआती स्टेज में अपने क्या होते हैं, गिल्स की तरह स्ट्रक्चर होती है उनमें भी, तो लाइफ में किसी ना किसी टाइम में गिल्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस कंपेयरिंग फिशेस, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स एंड हेरी क्वाड्रूप्ड, क्या है, क्वाड्रूपेड्स। हाँ, क्वाड्रूपेड्स, यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो फिशीज़ वाला हो गया, ये एम्फीबिया वाला हो गया, और लिजार्ड वाला रेप्टाइल वाला हो गया, बर्ड वाला एबीज वाला हो गया, और ये हेरी क्वाड्रूपेड्स वाला मतलब वही मैमेलिया वाला हो गया, जो कि यंग वंस देते हैं। ठीक है, चलो शांति हो रही है। चलो, ये हो गए अपने एम्फीबियंस, माउथ, आई, 4 लिम्स हो गए इनके, ये हिंड लिम पीछे वाले लिम हो गए, और ये आगे वाले 4 यानी आगे वाले वो 4 लिम यानी आगे हाथ जैसे अपन की होती, और ये ईयर ड्रम यहाँ पर कान। मैमल तो ये हो गया, आई हो गया, ईयर या फिर पिन्ना इस तरीके से ऊपर की तरफ निकला हुआ जो होता है। टेल हो गई, ये बर्ड में बीक, नेक, टेल और फैदर। फिश में अपन देखेंगे तो पेक्टोरियल फिन। पेक्टोरियल फिन वो होते हैं जो कि एक माउथ के एकदम पास में जो फिन होते हैं ना, वो पेक्टोरियल फिन होते हैं। और जो माउथ से जस्ट पीछे की तरफ यानी कि अपना अपर साइड वाले साइड में, मतलब अगर फिश के होंगे तो वो होंगे पेल्विक फिन, और जो पीछे की तरफ होंगे वो एनल फिन, और सबसे लास्ट में एकदम फाइनल वो होंगे टेल फिन। रेप्टाइल में अपन देखेंगे टेल है वही, फिर आगे 4 लिम हो गए, ये हिंड लिम हो गए, आई हो गई, और ये। चलो अब देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ये देखना ठीक है, इसको अपन शॉर्ट में बाद में
सारा इधर ही दिया हुआ है, तो अपन तो इसको ब्रीफ पे पूरा चैप्टर का ब्रीफ दिया हुआ है, तो इसको लास्ट में एज अ अपन रिवीजन बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। वर्टिब्रेट क्लासेस कौन कौन सी है? फिशेस जनरली लाई करेगी, एम्फीबिया में फ्रॉग, थर्ड है अपना रेप्टिलिया जिसमें लिजर्ड काइंड ऑफ, एवीज में बर्ड्स, और फिफ्थ में है मेमेलिया जो कि है हेरी। ठीक है, चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लास फिशीज़। एग्जांपल शार्क हो गई, ट्रॉट हो गई, टूना हो गई, और जितनी भी फ़िश होती है ना वो ज़्यादातर इसी में लाई करती है, पर जो अपनी वो होती है ना वेल जो होती है, ब्लू वेल और वगैरह, वो मेमेलिया होती है, मेमल्स में आती है। चलो, द क्लास फिशेस इंक्लूड फिशेस दे आर कम्प्लीटली अडेप्टेड टू एक्वेटिक लाइफ, क्योंकि फिश क्लास से हैं तो सारी क्या होंगे? एक्वेटिक लाइफ के लिए अडेप्टेशन तो होगी ही इनमें। और दे हैव 2 चैम्बर हार्ट, जो इनका हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है? 2 चैम्बर का। ब्रीदिंग बाय मीन ऑफ गिल्स, और ब्रीदिंग के लिए गिल्स के थ्रू करेंगे, और आर कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मल बोल दो या कोल्ड ब्लडेड बोल दो। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है दैट बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट डायरेक्टली विद द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा वैसे इनका बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता है, तो वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। और हमारे फिशीज़ क्लास वाले सारे क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। 2 चैम्बर का इनका हार्ट होता है और गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और एक्वेटिक लाइफ के लिए अडेप्टेशन रहती है इनमें। देयर बॉडी इज़ कवर्ड विथ स्केल्स, यानी जो इस तरीके से हम फिश में बचपन में बनाते हैं ना ऐसे ऐसे, वो क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं। दे हैव फिन्स बट नो लिम्स, फिन्स होंगे इनमें, देखो अपन ने देखा, पर इनमें कोई इस तरीके से पाँव नहीं होते, यानी लिम्स नहीं होते, ठीक है। फिशेज़ आर 2 मेन टाइप, कौन कौन सी है? कार्टिलेजिनस फिशेज whose skeleton is made up of cartilage, यानी कार्टिलेजिनस फिशेज वो होती है जिनका जो स्केलेटन होता है, बाहर का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो किसका बना होता है? कार्टिलेज का होता है। बाहर का स्ट्रक्चर नहीं, सॉरी, स्केलेटन, इंटरनल जो स्केलेटन है वो किसका बना होता है? कार्टिलेज का। जैसे कि शार्क हो गई, डॉग फिश हो गई, और स्केट्स हो गई, ठीक है। और बोनी फिशेस वो होती है whose skeleton is made up of bones, मतलब प्रॉपर बोन का स्ट्रक्चर होगा तो वो बोनी फिशेस हुई, और जिनमें इंटरनल जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना है तो वो कार्टिलेजिनियस फिशेस हो गई। अच्छा, बोनी फिशेस में कौन सी है? कार्प्स है, रोचेस हो गया, हेरिंग्स हो गई, और टॉड्स हो गई, ट्राउट्स हो गई, ठीक है। द गिल स्लिट्स इन बोनी फिशेस आर कंसील्ड अंडर अ गिल कवर, जो गिल स्लिट होती है उसके ऊपर गिल कवर एक तरीके से ढका हुआ सा रहता है, जिसे अपन बोलते हैं ओपरक्यूलम बोलेंगे, ठीक है। गिल कवर जो ऊपर का होगा उस गिल कवर को बोलते हैं ओपरक्यूलम। वाइल दोज इन कार्टिलेजिनियस फिशेस आर एक्सपोज विदाउट अ गिल कवर, जो कार्टिलेजिनियस होते हैं उनके जो गिल्स होते हैं वो कवर्ड नहीं रहते, डायरेक्ट ही क्या रहते हैं? एक्सपोज रहते हैं, खुले हुए रहते हैं। तो ये अपन ने देख लिया क्लास फिशेज़, यानी फ़िश के बारे में अपन ने देख लिया। क्या अपन ने देखा फटाफट से? मैंने क्या क्या बताया तुम्हें बताओ? फिशेस के साथ होता है, उसके 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो एक्वाटिक होते हैं। उसके बाद उनके फिन्स होते हैं लेकिन लिम्स नहीं होते हैं उनके। उसके बाद और कितने टाइप्स में डिवाइडेड है? कार्टिलेजिनियस और बोन्स वाले होते हैं। कार्टिलेजिनियस में पूरा फ्रेमवर्क कार्टिलेज का होता है, और बोन्स जिसका फ्रेमवर्क पूरा बोन्स का होता है। नेक्स्ट अपन क्लास देखते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया में एग्जाम्पल है अपने फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, सेलामेंडर हो गया, और न्यूट हो गया। जैसे ये टोड है ना, ये भी एक फ्रॉग का ही वेरिएंट होता है, ठीक है। अब एम्फीबिया क्या है? नाम से वैसे तो पता चल रहा है, एम्फीबियंस वो होते हैं जो 2 तरीके की लाइफ जीते हैं। तो एम्फीबिया यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये लाइफ मतलब किस तरीके की जगह, यानी ये लैंड में रहेंगे और लेकिन अपने अंडे पानी में रहेंगे। हाँ, लैंड और वाटर लिविंग एक तरीके से बोला जा सकता है अपन को। तो एम्फीबियंस स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ देयर अडल्ट लाइफ ऑन लैंड, जो अडल्ट लाइफ है वो लैंड पर रहते हैं। फिर है वाइल देयर एग एंड लार्वा स्टेजेस आर एक्वेटिक, इनके एग और जो लार्वा स्टेज है वो क्या होती है? एक्वेटिक होती है। मतलब कि थोड़ा सा इनमें जब वो लार्वा स्टेज में होता है तो फिश लाइक उनमें फीचर्स होते हैं, ठीक है, गिल्स वगैरह होंगे। और ऐसा जब वो लार्वा छोटे छोटे देखा है वो पूंछ की तरह से टेडपोल से निकले होते हैं ना, जैसे फ्रॉग का लार्वा तो टेडपोल बोलते हैं ना अपन, वैसे यंग स्टेज में एकदम गिल्स आर लेड इन वाटर
सॉरी क्या पढ़ दिया, Eggs are एग्स आर लेडी वाटर, पानी में अपने अंडे देते हैं। लार्वा ब्रीथ बाय मीन ऑफ गिल्स बट अडल्ट एम्फीबियंस ब्रीथ बाय मीन ऑफ लंग्स। यानी मैंने अभी बोला था ना, अगर लार्वा स्टेज में तो फिश लाइक उनमें रेस्पायरेशन और प्रोसेस होती है, तो लार्वा स्टेज में गिल्स हो गए और जब अडल्ट हुए तो क्या डेवलप हो गए, उनमें लंग्स डेवलप हो गए। एम्फीबियंस हैव अ स्मूथ नॉन स्केली मॉइस्ट और स्लाइमी स्किन, यानी कि एकदम चिकनी चिकनी सी स्मूथ सी स्किन होगी, कोई स्केल्स उनके ऊपर नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पे थे ना फिश में क्या थे, स्केल्स थे, यहाँ पर नहीं है। और मॉइस्ट है और स्लाइमी स्किन। कभी फ्रॉग या ऐसा देखा एकदम चिकना सा, कोई पकड़ नहीं पाता, ऐसे फिसल, अगर वैसे तो कोई पकड़ना ही नहीं चाहता पर ऐसे पकड़ोगे तो क्या फिसल के छूट के भाग जाएगा, ठीक है। फिर है द ईयर ड्रम, यानी ईयर ड्रम लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, यानी कि ये जो फ्रॉग और ये एम्फीबियंस है, इनका जो ईयर ड्रम है जिसे कि अपन बोलते हैं टेम्पेनम। टेम्पेनम किस पे करता है, डायरेक्ट स्किन के ऊपर ही होता है, सरफेस पे। दे हैव 5 फिंगर पेंटाडेक्टाइल लिम्स, यानी देखोगे इनमें जो लिम्स है वो 5 फिंगर लिम्स होता है, 5 फिंगर लिम्स होते हैं। एंड 3 चैम्बर हार्ट, दे आर कोल्ड ब्लडेड, और इनका जो हार्ट है वो कितने चैम्बर का है, 3 चैम्बर का है, ये भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। बट इनके लिम्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, पेंटाडेक्टाइल होती है, यानी 5 फिंगर होते हैं, ठीक है। अब है अपना नेक्स्ट क्लास रेप्टिलिया। एग्जाम्पल अपन देखेंगे, लिजार्ड आ गया, इसमें स्नेक आ गया, टोर्टोइज आ गए, टर्टल्स आ गए, क्रोकोडाइल हो गए, एलिगेटर हो गया, घड़ियाल। घड़ियाल तो वैसे जनरल लैंग्वेज में अपन एलिगेटर को ही तो घड़ियाल बोलते हैं, पर फाउंड ओनली इन द रिवर ऑफ इंडिया, मलेशिया एंड म्यांमार। जो एलिगेटर का ही एक ये फैमिली का ये घड़ियाल ऐसा सा ही होता है, पर ये इंडिया की रिवर में, मलेशिया और म्यांमार में ही होता है। चलो, रेप्टाइल्स आर कम्प्लीटली अडेप्टेड टू लाइफ ऑन लैंड, लैंड की लाइफ के लिए अडेप्टेड होते हैं। देयर एग्स हैव अ लेदरी शेल, जो एग होते हैं उनके पे जो शेल होता है वो कैसा होता है, एकदम स्किनी टाइप का होता है, हार्ड नहीं होता है, ठीक है। दे ब्रीथ बाय मीन ऑफ लंग्स राइट फ्रॉम बर्थ, यानी इनका जो मतलब यंग लाइफ है उसमें से ही लंग्स का डेवलपमेंट हो जाता है। जबकि अपन ने देखा था फिशीज और एम्फीबिया में क्या देखा था, जब ये लार्वा या फिर एक्वेटिक लाइफ में होते हैं तो गिल्स के थ्रू यहाँ पर ब्रीथ करते हो, यहाँ पर लंग्स पहले से डेवलप हो जाते हैं। दे हैव रफ हॉर्नी स्केल्स ऑन द स्किन, अब इनकी स्किन पर क्या होते हैं, रफ और मतलब तीखे से, जैसे क्रोकोडाइल और उसमें देखा है ना, इस तरीके के स्किन होती है, स्केल्स होते हैं। एंड 3 चैम्बर्ड हार्ट इन विच द वेंट्रिकल इज पर्टिकुलरली डिवाइडेड, यहाँ पर 3 चैम्बर्ड हार्ट है, जो वेंट्रिकल जो है वो हाफ पार्शियली डिवाइडेड होता है, पार्शियली डिवाइडेड। द ईयर ड्रम यानी कि टेम्पेनम लाइज एट द बॉटम ऑफ द ट्यूबुलर डिप्रेशन, दे आर कोल्ड ब्लडेड। अच्छा, इसमें दिया हुआ है ईयर ड्रम लाइज एट द बॉटम ऑफ द ट्यूबुलर डिप्रेशन, यानी अगर आप देखोगे ना फिश, वो देखिए तुमने ये भी देखा है क्या, टोर्टोइज भी, और कभी छिपकली को पास से देखा, उसके जो कान होते हैं ना थोड़ा ऐसे खड्डा सा, छिपकली का इतनी पास से देखा होगा वो कभी छिपकली के पास से थोड़ा सा ऐसे मतलब खड्डा सा, थोड़ा सा होल सा होके होता है, तो वही दिया लाइज एट द बॉटम ऑफ द ट्यूबुलर डिप्रेशन, यानी थोड़ा सा अंदर घुसे हुए से होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये भी कोल्ड ब्लडेड है। तो अभी तक तीनों में अपन ने देखा कि तीनों ही क्या रहे, कोल्ड ब्लडेड अपने एनिमल्स रहे, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्लास है क्लास एबीज। एग्जाम्पल अपन देखेंगे, पीजन, स्पैरो, क्रो, डक, ओवल, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच और ईमू, ये एक्सेट्रा, ये सारे क्या अपने आते हैं, एबीज में आते हैं। ऑल बर्ड्स बिलोंग टू दिस क्लास, दे ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ लंग्स, ये भी डायरेक्ट लंग्स के थ्रू ही ब्रीदिंग करते हैं। दे हैव एन एक्सोस्केलेटन ऑफ फेदर, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किसका होता है, फेदर का होता है। देयर 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, यानी इनके जो आगे के जो पैर है वो किस में मॉडिफाइड रहते हैं, विंग्स में रहते हैं। दे हैव स्केली लेग्स एंड 4 चैम्बर हार्ट, जो इनके लेग्स देखें ऐसे थोड़े से स्केली से होते हैं, और इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन एंड द स्केलेटन इज लाइट एंड
फ्लाइंग, यानी स्केलेटन एकदम लाइट होता है so that they can fly. फ्लाई कर सकते हैं, एकदम होलो होता है इनका स्केलेटन, वो हैवी नहीं होता, ठीक है। दे आर वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मल, यानी वार्म ब्लडेड है और होम्योथर्मल है। तो ठंड के टाइम में देखा ये एकदम अपने फेदर्स को ऐसे थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा सा कर लेते हैं ये बर्ड्स, क्योंकि वो वार्म ब्लडेड नहीं है ना, तो उनको ठंड से बचने के लिए इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। दे मेंटेन एन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रिलेटिवली हाई बॉडी टेम्परेचर इररेस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा तो भी उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसीलिए उनको अगर अपन वो क्या करते हैं ठंड के टाइम में कहीं पर घुस के रहते हैं ताकि वो बॉडी टेम्परेचर उनका मेंटेन रहे, क्योंकि अंदर से तो उनका ब्लड का ऐसा कुछ है नहीं। दे ले एग्स विथ कैल्केरस शेल, और यहाँ पर अपन ने देखा था रेप्टाइल में जो इनका एग था उसका शेल था, कैसा था, लेदरी शेल था, जबकि यहाँ पर है कैल्केरस शेल। जैसे अपन देखते हैं ना किसका कौन होती है, मुर्गी का जो एग का जो होता है शेल, उस तरीके का होता है अपना। अब यहाँ पर है लास्ट कौन है, बर्ड है, बर्ड के अंदर तो आती है। अच्छा हाँ, क्लास मेमेलिया में अपन एग्जांपल देखेंगे, कैट, डॉग्स, काउ, शीप, रेट, बैट, सील और मंकी, एपीज, मैन एक्सेट्रा, ठीक है। मैमल्स आर द मोस्ट हाईली डेवलप्ड एनिमल्स फॉर लाइफ। Mammals, they are one who क्या होता है, who give birth to the young ones, और उनका hairs होता है बॉडी पर, स्किन पर हेयर होता है। और फॉर लाइफ ऑन, क्या मैं लाइन ही भूला, डेवलप्ड एनिमल्स फॉर लाइफ ऑन लैंड, ऑल्दो सम ऑफ देम सच एज व्हेल एंड कौन है, porpoises लाइफ इन वाटर एंड बैट्स फ्लाई इन एयर, मतलब पर्पसली वो उसमें पानी में रह सकते हैं, पर जनरली वो किस पर लैंड लिविंग ही होते हैं। दे गिव बर्थ फॉर लाइंग यंग। वेल्स एंड पोर्पोइज कोई एनिमल है, वेल्स एंड पोर्पोइज पानी में रहते हैं और बैट्स हवा में उड़ता है, ऐसा कुछ। चलो, वेल्स एंड पोर्पोइज लीव इन वाटर एंड बैट्स फ्लाई इन एयर, तो यहाँ पर एक्सेप्शन हो गया ना एक तरीके से, ये वेल और पोर्पोइज यानी ये वाटर लिविंग हो गया, और बैट क्या हो गया, अपना मैमल होते हुए भी क्या करता है, फ्लाई करता है, यानी बर्ड की तरह वो लाइफ जीता है, ठीक है। दे गिव बर्थ टू लिविंग यंग वन, जिन्हें अपन बोलते हैं, अगर यंग वन को जो बर्ड देते हैं वो क्या कहलाते हैं, विविपेरस, क्या कहलाते हैं, विविपेरस होते हैं। और जो एग लेइंग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, बताओ, थोड़ा सा जोर दो। पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, नहीं तुम्हारा पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, ये बोलो तुम पहले तो। पढ़ा हुआ ही होगा। जो एग ले करते हैं उनको बोलते हैं ओमनीपेरस, और जो यंग वन देते हैं उन्हें बोलते हैं विविपेरस, ठीक है। मतलब वही जो लिविंग यंग वंस देते हैं वो मैमलिया हो गए, और बाकी जो सिर्फ एग ले करते हैं वो फिर बाकी क्लासेस में आ। तो ये अपने विविपेरस हो गया, और दिया हुआ है द गिव, ये हो गया यंग वंस विथ 2 exception of life of the Australian and spiny ant eater and duck-billed platypus which lay eggs। अच्छा, मतलब सिर्फ 2 है, ऑस्ट्रेलियन स्पाइनी एंट ईटर और डक-बिल्ड प्लैटिपस, ये एग देते हैं, जो एग्स देते हैं, बाकी कोई नहीं, ठीक है। फिर है मैमल्स नरिश देयर यंग वंस बाय मीन ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, यानी कि वो बच्चों को जो फीड कराती है ना मदर, वैसे, ठीक है। दे हैव हेयरी और देयर स्किन, हेयर मतलब हेयर रहते हैं उनकी पूरे स्किन पे। दे आर वार्म ब्लडेड, दे हैव अ मस्कुलर डायफ्राम सेपरेटिंग द थ्रोट एंड एब्डोमेन इंटरनली। अच्छा, ये समझा देती हूँ तुम्हें मैं, डायफ्राम का मतलब समझती हूँ, नहीं समझती? मस्कुलर डायफ्राम डायग्राम टाइप का मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो हमारा अपर पार्ट है, यानी कि ये गले से ऊपर वाला पार्ट और जो नीचे का थोड़ा नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे लंग्स और ये सारी चीज़ें होती है, ये एक मस्कुलर डायफ्राम से क्या रहती है, तो अपना ऊपर का थ्रोट पोर्शन और की एब्डोमेन को सेपरेट करने के लिए एक मस्कुलर एक सेपरेटर होता है एक तरीके का, ठीक है। दे हैव अ 4 चैम्बर हार्ट, होते ही ऑब्वियसली जानती हो तुम, हार्ट तो अपन ने पढ़ा है ना पिछला भी,
और ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ लंग्स। एज अ रूल दे हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर भी बाहर की तरफ भी अपने दिखाई देता है ना, जिसे अपन बोलते हैं पिने। और एक्सटर्नल टेस्टिस कंटेंट इन अ स्क्रोटम टेस्टिकल्स, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये अपना हो गया चैप्टर कंप्लीट, जिसमें आज अपन ने क्या देखा, वर्टिब्रेटा को यहाँ पर डिस्कस किया, फाइलम कोर्डेटा को, ठीक है।